जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और आज के इस क्लास में मैथ को आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब ऐसे प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है एवं रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में 20 नंबर कन्फर्म हो सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, 7 का अगला भाज्य संख्या कौन सा है? ऐसा एक प्रश्न है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। हालांकि ये आपके चैप्टर से नहीं है, जो एसएससी जीडी में आपको मैथ पढ़ना है उस चैप्टर के हिसाब से नहीं है। ऐसा एक प्रश्न है एसएससी जीडी अपने मन से देता है। 7 का अगला भाज्य संख्या कौन सा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा अच्छे से। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या एक और अपने आप से कटे। जो संख्या एक और अपने आप से कटे वह क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। जो संख्या एक और अपने आप से कटे वह अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर 7 के आगे से पूछ रहा है, 7 के आगे से, तो 7 एक और अपने आप से कटता है तो 7 अभाज्य संख्या। 7 के आगे 8 होगा तो 8 तो 2 4 ये सबसे कटता है। 9 भी सभी से कटता है, 10 भी सभी से कटता है, लेकिन 11 आपका एक और अपने आप से कटता है। तो 7 के बाद जो अगला भाज्य संख्या होगा कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 के बाद अगला कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 के बाद अगर अगला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको रट जाइएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, 7 का अगला भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। जो संख्या एक और अपने आप से कटेगा उसको अब भाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर है? एक बार आपके पिछले साल के पेपर में पूछा गया था कि 1 से 50 तक, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 1 से 50 तक कितना सम संख्या है? 1 से 50 तक कितना सम संख्या है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा 1 से 50 तक कितना सम संख्या है? 25 सम संख्या है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे, जिसमें मैथ में आपका में 20 नंबर आएगा। अब सेकंड नंबर प्रश्न देख लीजिए। इस लेवल का अनुपात समानुपात वाला एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो थोड़ा सिंपल लेवल हो गया, इससे थोड़ा टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको बनाना सीख जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका 3 है तो 3 हम लोग लिख देंगे। अनुपात जो दिया है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्लियर है? और समानुपात है, इसका मतलब आपका बराबर होता है। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद 4 बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। और वाट है, वाट का मतलब क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है तो वहां पर हम अल्फाबेट का कोई भी लेटर मान लेंगे, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाए तो कैसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसमें काटने का नियम क्या होता है? आप सामने सामने काट सकते हैं। अगर वह संख्या सामने से कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं या ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। यह इसका नियम होता है, ठीक है। तो यह ऊपर नीचे कटेगा। 3 से 27 कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। अब यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं, या ऐसे नहीं करने आए तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 27 का क्या संबंध है? 3 से 27 का क्या संबंध है? तो 3 में 9 से गुना हो रहा है, देख रहे हैं 3 में 9 से गुना हो रहा है तो 27। उसी प्रकार से 4 में 4 गुना 9 कीजिएगा तो कितना? 36। या इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन टाइप गलत है तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग बनाना सीखेंगे। 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप बताइए आप लोग कि अगर ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। आगे आ जाइए। आज आपकी इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न तो एकदम क्या बोलते हैं, ये प्रश्न आएगा, इसको लिख कर ले लीजिए। एसएससी जीडी में यह कंफर्म है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। श्रृंखला पूरी करें। श्रृंखला आपको पूरी करना है। 2 6 14 30, 2 6 14 30 का अगला पद क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, जल्दी जल्दी बताइएगा। ये आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी 2 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म है। अगर इस प्रश्न को आप बना देते हो तो 2 नंबर आपका कंफर्म है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 6
14, 30। अगला पद क्या होगा? तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि 2 से जो 6 बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, तो 2 से 6 कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 6 से 14 देखेंगे तो 8 बढ़ रहा है। फिर 14 से 12 देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है? 16 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 16 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से समझिए कि कैसे कैसे बढ़ा। 4 से 8 यानी 4 बढ़ा, फिर 8 से 16 8 बढ़ा, फिर 16 से कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ेगा। तो 16 16 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। कितना हो जाता है? 32। 30 32 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 30 32 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको पकड़कर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। रीजनिंग एवं मैथ में एक प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एवं लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्लास आपकी एग्जाम तक मिलेगा। आपका 23 फरवरी का एग्जाम है ना, तो 23 फरवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये रीजनिंग आपका क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। 3 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि a बराबर 1 b बराबर 2 तो कैट बराबर का मान क्या होगा? यदि a बराबर 1 b बराबर 2, ये आपका रीजनिंग में भी एक प्रश्न कंफर्म रहता है, यानी रीजनिंग से ही मान लीजिए कि यह प्रश्न है। एकदम ऐसा ही एक प्रश्न आपके रीजनिंग के भी प्रश्न में आएगा, यानी एसएससी जीडी में रीजनिंग में भी ऐसा एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो बनाना सीख जाइएगा। सी बराबर अल्फाबेट में कितना होगा? 3 होगा। सी बराबर अल्फाबेट में कितना होगा? 3 होगा। और ए बराबर कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से आप बताइए टी बराबर कितना होगा? टी बराबर 20 शायद होगा। कितना होगा? 20 होगा शायद। 20 होगा ना शायद। हाँ, तो 20। अब यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे, 3 1 4 4 20 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? अपना देख लीजिएगा टी बराबर कितना होता है, हमारे लगभग में लग रहा है 20, तो हम टोटल ऐड कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से आप एक प्रश्न को कंफर्म कर सकते हैं। 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे आइए। 4 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ में ऐसा एक प्रश्न कंफर्म है, टाइम और जो आदमी वाला होता है कि एक दिन में एक कितना काम करेगा, वो वाला प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेंगे। 15 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। 15 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो 10 पुरुष वही काम को कितना दिन में पूरा करेगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे एवं बनाना आपको सिखा देंगे। तो ठीक है, इसको 1 सेकंड के अंदर देखिए कैसे हम लोग प्रश्न को धुआं करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले 15 पुरुष कह रहा है तो 15 लिख देंगे, और वह कितना दिन में काम करता है? तो 20 दिन में। तो 20 से हम लोग क्या कर देंगे? गुना। और जितना से पूछे, मतलब 10 पुरुष पूछे उसको बट्टा कर दीजिए, बट्टा 10। क्लियर है आपका? या ऐसे कर दीजिएगा। अब इसके बाद सॉल्व कैसे होगा? 15 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20। अब 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। 30 इज द राइट आंसर। 10 पुरुष वही काम को कितना दिनों में करेगा? 30 दिनों में पूरा करेगा। आप इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सीख जाइए। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहे 15 पुरुष, तो 15 कर देंगे, वह कितना दिनों में काम करता है? 20 दिनों में। तो गुना कर देंगे, बट्टा। जितना पुरुष का पूछेगा उसको बट्टा कर दीजिए, तो बट्टा। अब जो कैलकुलेशन होता है काट दीजिए, 15 दूनी 30। 10 पुरुष वही काम को कितना दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। क्लियर है? यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपका वहीं डाला जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम चलाते हैं तो जाकर उधर सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक, आपका आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो संख्या क्या होगा? 1 नंबर कंफर्म है आपका। 1 नंबर कंफर्म यहाँ से। यह एकदम प्रश्न आपके एसएससी जीडी में आता है। मैथ में एक प्रश्न यह आएगा आपके एग्जाम में, मेरा लिख कर ले लीजिए। मेरा दावा है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 20 नंबर का आपका मैथ पूछा जाता है, 10 नंबर हम यहाँ से कंफर्म करके जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते हैं तो 10 नंबर तो आपका कंफर्म ही है। देख लीजिए, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, मतलब कोई संख्या x है, मान लीजिए किसी संख्या को करा, तो संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? x। आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग x मान लिए का
40%, तो 40 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर में आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है। किसी संख्या को मान लीजिए x का मतलब गुना 40% का मतलब प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यानी 40 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर में 120 हो जाएगा। हम आपको बताए थे बराबर में रहेगा तो आप आमने सामने काट सकते हैं। तो 40 से 120 तीन बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। वह संख्या कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न बनाना सीख जाइए, यह आपकी एग्जाम में आएगा। फिर से एक बार, किसी संख्या का, तो संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे एक्स का मतलब क्या होता है गुना 40% है तो 40 बटा 100। अब बराबर में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 40 से 120 कितना बार में कटेगा तीन बार में कटेगा। यहाँ से बट्टा में नहीं ऊपर है, ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। मतलब संख्या आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर आप सॉल्व करना सीख लेते हैं तो 1 नंबर आपका मैथ में कन्फर्म है। आगे चलिए, जो कि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न तो कहिए ही नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपको सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बनाना सीखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 25% का 320 है तो इसको निकाल लेंगे। पहले 25% है तो 25 बटा 100 हो जाएगा। का मतलब क्या है गुना होता है 320 है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो 2 से 16 बार में कटेगा, 16 25 80। इधर वाला हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया 80 आ गया। अब इधर वाला थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 50 गुना 120। अब बट्टा में आपको कितना करना है 100 करना है, प्रतिशत है तो 2 से कटेगा, 2 से 120 कितना बार में 60 बार में, यानी 80 प्लस में प्लस है यहाँ पर 80 प्लस इधर से कितना 60, 80 प्लस 60 कितना होता है 140 होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बनाना सीख गए, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पर कुछ नहीं किया, 25 है प्रतिशत का 100 कर देंगे, गुना में जितना है उतना सॉल्व कीजिएगा। 80 इधर कीजिएगा 60, 80 बीच में प्लस है तो 80 और 60 कितना होगा 140 हो जाएगा। आगे आ जाइए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। यदि 5x बराबर 3y बराबर 15 है तो x और y का मान क्या होगा। यदि यहाँ पर 5x और 3y बराबर 15 इस सभी को बराबर किया हुआ है तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। क्लियर कीजिए, x मतलब सभी तो आपका बराबर है तो x अनुपात y बराबर 5 अनुपात क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं x और y का, तो x बराबर 5 है, y का मान कितना है 3 है, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि यदि एक घड़ी 10 मिनट तेज चलती है तो 2 घंटे में वह कितना तेज चलेगी। मतलब मान लीजिए कि एगो घड़ी है वह 10 मिनट तेज चलता है, वह 10 मिनट क्या चलता है, मान लो कि अभी 1 बज रहा है तो आपके घड़ी में 1:10, तो वह 2 घंटे में कितना तेज चलेगी। तो बताइए, मतलब 2 घंटे में का ज्यादा टाइम में बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 2 बजेगा तो 2:10 होगा, मतलब 10 मिनट ना फास्ट है। कितना भी टाइम होगा तो 10 मिनट फास्ट रहेगा, 3 बजेगा तो 10 मिनट फास्ट रहेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो 10 मिनट इसका फास्ट होगा। देखिए कैसा दिमाग वाला सवाल है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 10 दूनी 20, 2 घंटा पूछा था 10 दूनी 20, ऐसा नहीं है भाई। मान लीजिए कि अभी 1 बजे मतलब 10 मिनट फास्ट चल रहा है तो 2 बजे भी तो 10 मिनट फास्ट चलेगा ना। जैसे मान लीजिए कि अभी 1:10, फिर 2 बजे का तो 10 मिनट फास्ट चलेगा, तो 2:10 वही मतलब 10 मिनट तेज चलेगा। चाहे 2 घंटा बाद पूछे, चाहे 24 घंटा बाद पूछे, चाहे 12 घंटा बाद पूछे, 10 मिनट फास्ट होगा। क्लियर है, आगे आइए। 9 नंबर सवाल है। अच्छा, ये वाला प्रश्न आपकी एग्जाम में तो आएगा ही, काफी इंपॉर्टेंट है कि श्रृंखला में गलत संख्या बताना। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवं बेबी भाई एवं सिलेक्टेड प्रश्न, इसको रट जाना है। श्रृंखला में गलत संख्या बनाना है, बताना है 4 9 14 25 16 25 35 49। मतलब इस श्रृंखला में कौन सा संख्या पूरा नहीं हो रहा है। जैसे में 4 से 9 कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, इससे कितना बढ़ रहा है 7, इससे कितना बढ़ रहा है 9, इससे कितना बढ़ रहा है 10। तो यहीं पर आपका गड़बड़ हो गया ना। देख रहे हैं यहाँ पर 2 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ये 25 से हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये गड़बड़ हो गया। तो कौन वाला गड़बड़ है, 35 वाला संख्या गलत है। 35 वाला संख्या क्या है, गलत है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ से दो का अंतर चला है, लेकिन यहाँ पर 1 हो गया तो ये गड़बड़ हो गया। ये 35 क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत संख्या इसमें हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर सवाल है।
यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 16 है तो संख्या क्या होगा। यदि किसी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, उसका का 1/5 भाग 16 है, कितना है 16 है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मैथ हमको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे ये औसत क्या होगा। एवरेज से आपकी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऐसे इससे तो ज्यादा टफ पूछेगा, लेकिन हम आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं कि आप सिंपल क्वेश्चन बनाना सीखेंगे तभी आप टफ क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, मतलब सभी को जोड़ दीजिए और बट्टा में जितना संख्या है उतना हो जाएगा। तो 10 20 30 30 30 60 60 40 से 140 सॉरी 30 30 60 60 60 40 100 100 50 150। अब बट्टा में टोटल कितना संख्या है 50 संख्या 5 संख्या है तो एक कटेगा तो 30। औसत आपका इसका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, आगे बिल्कुल सिंपल है तो कोई टेंशन की बात नहीं। आगे आ जाइए, ये बोला यदि 12x + 8 = 80 है तो x का मान क्या होगा। 12x + 8 = 80 है तो x का मान क्या होगा। तो 12x = 80 - 8, 80 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 12x = 80 में से 8 जाएगा तो 72, एक कटेगा x बराबर 6 बार में, 12 छक 72 कटेगा ना। ठीक है, 12x + 8 = 80 है तो x का मान निकालिएगा। तो 12x बराबर निकालें तो 80 और इधर से -8 चल जाएगा तो 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 72। 12 से 72 कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। ठीक है, आगे आइए। हाँ, श्रृंखला को पूरा करें, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमको जवाब दीजिए तो क्या श्रृंखला में भराएगा बताइए तो फटाफट। श्रृंखला कैसे पूरा होगा सर बताइए फटाफट। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, तो अगला पद क्या होगा। 1 के बाद 4 है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ से फिर 5, यहाँ से फिर 7, यहाँ से बाद कितना 9, मतलब दो का डिफरेंस चल रहा था। 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से बना रहे हैं, ऐसे ही मेहनत कीजिए। आगे चलिए, 14 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भाई की तरह है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा। डेली इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्लास एसएससी जीडी का मिलेगा। तो आज ये अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु 800 रुपया में कोई वस्तु को खरीदता है और 1000 में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको निकालना आता है तो इसका आंसर फटाफट बताएंगे लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ आना चाहिए, तो यहां से लाभ निकालेंगे। आपका क्रय मूल्य इतना है तो लाभ निकलेगा। तो लाभ 1000 में से 800 घटाइएगा तो कितना बचेगा 200 बचेगा। 1000 में से 800 घटाइएगा कितना बचेगा 200 बचेगा। अब यहां से लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ हमारा 200 है तो 200 लिख देंगे। फॉर्मूला याद कीजिएगा, लाभ गुना, तो लाभ गुना लाभ लिख दिए 200 गुना 100, लाभ गुना 100। अब बट्टा में क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो मतलब खरीदने वालों को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो 800 रुपया में खरीदा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 200 से 800 कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। 4 से 100 कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, यानी 25% इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, बनाना सीखे या नहीं सीखे एक बार कमेंट में कीजिए। हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं फटाफट बताएंगे। 15 नंबर सवाल एक साइन थीटा से भी आता है, यानी साइन कॉस पढ़े 10th में, बिल्कुल उसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी में पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, साइन ए बराबर 1/2 है तो ए का मान क्या होगा। देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग बताएंगे। साइन ए बराबर कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, और 1/2 किसका मान होता है साइन में, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो साइन 30 का मान होता है। कितना का मान होता है साइन 30 का मान 1/2 होता है। क्लियर है कि भुला गए बताइए जल्दी जल्दी। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो साइन से साइन यहाँ पर क्या करेंगे कट करेंगे, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, तो हाँ यकीनन मानिए कि ये क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से आपका क्या है कंफर्म है। 16 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वह स्क्वायर रूट से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 144 का वर्गमूल है तो सिंपल है। इससे चले टफ की बात कर लेते हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मिनट,
जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा √1681 बराबर क्या होगा, ऐसे आपका क्वेश्चन एक रहता है, तो इसका आंसर क्या कीजिएगा। तो आपको याद करना पड़ता है या वो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। 1681 को भाग विधि द्वारा निकालिएगा, फटाफट आपका निकल जाएगा। तो 1681 का वर्गमूल आपका 41 होता है। कितना होता है? 41 होता है। 1681 का वर्गमूल कितना होता है? 81 का। कभी कभी 2025 भी दे देता है, तो 2025 किसका होता है? 45 का वर्गमूल होता है। कितना वर्गमूल होता है? किसका होता है? 45 का। 1681 आपका 41 का हो गया, 20,025 कितना हो गया? 45 का हो गया। और कभी कभी आपके एग्जाम में 9801 भी दे देता है, तो 9801 आपका 99 का होता है। 9801 किसका होता है? 99 का होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी। बिल्कुल सिंपल है, समय, दूरी, डिस्टेंस से आपका प्रश्न पूछा गया, तो बिल्कुल क्लियर है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। बताइए तो फटाफट कितना आंसर आना चाहिए इसका। बिल्कुल बिल्कुल, कितना घंटे में तय करेगी। तय करेगी मतलब दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर निकाल। अच्छा, दूरी तो दिया है ना कितना घंटे में, तो समय बराबर हम लोग निकालेंगे। समय बराबर, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा हम लोग कर देंगे यहाँ पर 4 जो है वो आपका हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। डायरेक्ट हम लोग इसको करते हैं, 300 बटा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए, तो 300 से 60 कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2:3 बराबर 8 अनुपात इतना है, तो अगला पद क्या होगा। ये वाला प्रश्न आपको 2 नंबर क्वेश्चन में बताया था। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जवाब देंगे, इसका जवाब क्या होगा। 2:3 है तो 2/3 लिखेंगे। बिल्कुल क्लियर है। बराबर बराबर 8 अनुपात कुछ नहीं है, तो 8/x लिख देंगे। अब ये 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यदि a प्लस बी बराबर 20 है, यदि a प्लस बी बराबर क्या है? 20 है, और a माइनस बी बराबर 4 है, तो a का मान क्या होगा? फटाफट बताएंगे a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा? यहाँ से हम लोग b बराबर निकालेंगे, तो b बराबर क्या निकलेगा? 20 माइनस बी निकलेगा, क्योंकि a का मान निकालना है, इसलिए हम लोग निकाल रहे। तो b बराबर निकालेंगे। अब जो b का वैल्यू आया इसमें रख देंगे, तो हमको a का मान निकल जाएगा। तो a माइनस बी का वैल्यू आया 20 माइनस a, इतना आपका वैल्यू आया। बराबर में आपका 4 है, तो a से 1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। तो ये तो गलत बात है, यहाँ पर a बराबर ही निकालते हैं। a बराबर निकालेंगे तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा? 20 माइनस बी आ जाएगा। 20 माइनस क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान देकर देखते हैं। ठीक है, तो ए का मान देंगे, 1 मिनट। तो 20 माइनस बी, अब पहले से माइनस बी, अब बराबर में क्या है? 4 है। तो यहाँ पर -2b बराबर इधर से जाएगा, तो ये -24 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -24। ये कटेगा तो b बराबर सीधा काट कूट कर आपका कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ से हम लोग 20, अब b का मान देंगे 12, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, वहां पर b का मान 12 दिया हुआ है। ठीक है ना। ये पहला वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। 7 का अगला भाग संख्या पीछा नहीं छोड़ेगा क्या तुम? देखिए तो ये बार बार आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको आसानी से बता दिए। तो ऊपर आगे आ जाइए। इसका सॉल्व करके जवाब आप लोग को देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3x प्लस में 7 बराबर में कितना है? 25 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x बराबर 25 माइनस में 7, तो 3x बराबर कितना होगा? 18। 18 7 25, तो ये कटेगा। x बराबर कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। क्लियर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ए वाला प्रश्न आपका 1 नंबर कंफर्म करेंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाना सीख जाइए। ठीक है, बताइए फटाफट कैसे बनेगा यह क्वेश्चन। बताइए तो। बताइए, किसी संख्या का 10% बराबर 15 है, तो संख्या क्या होगा? कोई संख्या x है, उसका 10%, तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब बराबर में कितना? 15, इतना आपका हो जाएगा। किसी संख्या का 10% बराबर 100 है, बराबर में 15, तो कितना होगा? आप इसको काट भी सकते हैं। 10 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। सी ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए वाला नहीं आएगा। कभी कभी क्या पूछ लेता है, जैसे में चेंज करना रहता है, 1 मीटर प्रति सेकंड को 1 किलोमीटर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं, तो उसको 18/5 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। वो वाला पूछता है कभी कभी। ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, इसको काट दीजिए।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख लीजिए, ठीक है। यदि x अनुपात y बराबर इतना दिया है, x बराबर इतना दिया है, तो y का मान क्या होगा? तो x अनुपात y है, तो इसको सबसे पहले हम लोग x बटा y लिख लेंगे, बराबर में 4/5 ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब x का मान आपका क्या है? x का मान यहाँ पर देंगे 20, अब बट्टा में क्या है? y, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 4/5, इतना आपका हो जाएगा। 4 से 20 कितना बार में कटेगा? 5 बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा? और y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 है ऑप्शन में, बिल्कुल क्या हो जाएगा? 25 ऑप्शन इज द राइट आंसर। एट ये नहीं पूछेगा, इसको काट दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम लोग बनाना सीख जाते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु है उस पर 10% का हानि होता है, यदि विक्रयमूल इतना है, तो विक्रयमूल क्या होगा? तो विक्रयमूल बराबर निकालने के लिए आपको सीधा हम लोग ट्रिक बता देते हैं। ऐसे तो इसका फॉर्मूला आप बैठा कर बना सकते हैं। विक्रयमूल बराबर होता है क्रयमूल इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बराबर 100 बट्टा में 100 आपका होता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से बनाना सीखेंगे। सबसे पहले 200 है, 200 लिख देंगे गुना, गुना, ठीक है। और गुना यहाँ पर आपका ठीक हो गया ना, गुना यहाँ पर ठीक हो गया। 10% का हानि हो रहा है, मतलब कोई भी चीज आपका 100% का हो रहा है, उसमें 10% का हानि हो रहा है, मतलब 100 में 10 कम रहा है, तो कितना हो जाएगा? 90। जब भी 10% का हानि का है 100 में घटा दीजिए, लाभ का है 100 में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 2 में 90 से गुना होगा, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 180, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए 28 नंबर। एक शेप से कभी कभी पूछ लिया जाता है 45 और 15 के, तो 15 से 45 कट जाएगा, 15 खत्म, ठीक है। 29 ये नहीं आएगा। 30 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज का कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो सभी को पता है तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 है। यहाँ पर 50 और 60 कितना है? 110 हो चुका है। 110 हो चुका है, और 180, तो 70 की और जरूरत है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हालांकि आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।